चल बेटा चल, ट्रेन का टाइम हो गया। भूरे जी जरा ठंडे दिमाग से सोचिए ना, बेटी के भविष्य का सवाल है। हेलन जी, मैं एक ऐसे खानदान को बिलोंग करता हूं जहां हम लोग अपनी इज्जत के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, और यहां पर मेरी इज्जत पे हमला हुआ है। चल बेटी चल, चल। नहीं 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 नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। हम तुम्हारे बिना जिएंगे कैसे? अले डिकी भैया, हमरे मन में भी यही सवाल आया था, लेकिन फिर हम अपने आप को समझा लिए। कहा है कि मोह माया सब थोड़े दिनों का ही होता है, आप भी भूल जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे भूल जाए भाई, तुम हमारी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। नहीं नहीं, आपको आदत पड़ जाएगा हमरे बिना रहने का। पौधों में पानी टाइम पे डाल दीजिएगा, नाश्ता टाइम पे कीजिएगा, और ये लीजिए तिजोरी का चाबी, आपका अमानत। अरे ये हमारा अमानत नहीं है, ये तुम्हारी अमानत है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। भाभी जी, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बहुत बड़े नीच, कमीने, घटिया इंसान है, लेकिन है तो आपके पति ना। इन्होंने अग्नि को साक्षी रख के आपके साथ 7 फेरे काटे। प्लीज, मैं पर्सनली मेरी तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी भाभी जी, डोंट डू दिस प्लीज। बस बुद्धि जी, हमको आपसे एक रीटेलीकास्ट है। भाभी जी, रिक्वेस्ट होता है वो। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि हमरे पीछे लड्डू के भैया का ध्यान रखिएगा। तुम जाओगी तो हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। वो तो कट चुकी है, कच्छा बनियान, नाक तेरी कट चुकी है। अब उसको तू गमछे से पोंछ, या फिर वो दोशाले से पोंछ, या पश्मीना की शॉल से पोंछ। तेरी नाक का कुछ नहीं हो सकता। चल बेटी चल। अंकल जी प्लीज मेरे लिए रुक जाइए प्लीज। अरे क्यों रुक जाऊं तेरे लिए? दामाद है तू मेरा क्या? ऑलमोस्ट। आई एम लाइक योर सन, मैं आपके बेटे की तरह हूं। ये राग पट्टी मुझे नहीं, किसी और को दे। अरे मैंने दुनिया देखी है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता। अरे यार, ये बुढ़ा तो मानने को राजी नहीं है। भाभी जी अगर चली गई तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। अब क्या मुंह देख रही है बेटा, चल ना अभी। अंकल जी ठहरिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ आपके। अंकल रिक्शा फिर। हाँ मैं चाय दे यार। क्यों हुआ नल्ले, ठंडक पड़ गई कलेजे में? ये क्या बकवास कर रहा है बे? बकवास नहीं कर रहा हूं, तुझको आईना दिखाने आया हूं। आईना? कैसा आईना? कैसा आईना? ऐसा आईना जिसमें झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, कमीनापन है, ऐसा आईना। ये तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, समझे? गलत इल्जाम तो मासूमों पे लगाए जाते हैं। तुझ जैसा झूठा, मक्कार, चालू आदमी इल्जाम लगाने का मौका देता नहीं है, पहले ही कांड कर देता है। मैंने कोई कांड नहीं किया है। मैंने कोई कांड नहीं किया है। कोई कांड नहीं किया मैंने। वो औरत जिसे तू अपनी मोहब्बत कहता है, वो हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रही है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। यू आर रिस्पॉन्सिबल। खिलाता रहेगा। मैं भाभी जी को इस मोहल्ले से हिलने नहीं दूंगा, चाहे इस चक्कर में मेरी जान चली जाए, नो मैटर व्हाट। एंड आई रियली थैंक यू, कि आपने मेरी। नहीं 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 अंगूरी, मैं ऐसे गलीज आदमी के घर पे नहीं रुकूंगा जिसने तेरे बाप पे इतना घटिया चोरी का इल्जाम लगाया। बिल्कुल नहीं। हाँ डैडू, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपका इंसुलिन नहीं। इंसुलिन नहीं, मेरी इंसल्ट हुई है यहाँ पर बेटा। सही पकड़े हैं। भूरे जी क्या कर रहे हैं आप ये? देखिए हेलन जी, मैं एक निहायत ही आत्मसम्मान वाला आदमी हूँ, और जिस घर में मेरा आत्मसम्मान नहीं होता ना, मैं वहां पर एक पल भी नहीं रुकता। भूरे जी
हम भी तो है ना यहाँ। हेलन जी, आपके साथ मेरा राब्ता हमेशा बना रहेगा। मैं आपके यहाँ अक्सर आया जाया करूंगा, लेकिन इस आदमी के घर पे ना मैं आऊंगा, ना मेरी बेटी आएगी, ना मेरी जूती आएगी। चल बड्डी चल। अरे कहाँ गए ये पेलू? अंकल जी प्लीज, प्लीज अंकल जी, भाभी जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। देख लौंडे, ये हमारा फैमिली मैटर है, तो इसमें ना ही पढ़ तो अच्छा है। अंकल जी मैं बीच में पड़ा हुआ हूं। जो कांड हुआ है ना, ये मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? वो क्या है कि आपकी और तिवारी जी की जो नजदीकियां थी, वो मुझे नागावर गुजर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर आप लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, तो क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों के बीच में दरार डाल दी जाए। और फिर मैंने वो तिवारी जी की घड़ी चुरा के उनकी जेब में डाल दी, और फिर पर्स। भभूति जी आप इतना गिर सकते हैं? इतना? एक्चुअली यस, समटाइम्स। लौंडे, तूने ऐसी गंदी हरकत की हमारे साथ, तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म। भूरे जी प्लीज छोड़ दिए, छोड़ दिए। देखिए, इसने खचेड़ू ने जो कुछ भी किया ना, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पर भूरे जी, इसमें खचेड़ू की ऐसी कोई गलती भी नहीं है। बहुत प्यार करता है वो आप लोगों को, और इसीलिए उसने ये सब किया है। आप लोग तो उसे इस तरह इग्नोर करने लगे कि बस बेचारा। अंकल जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रभुति जी, सारी तो हमको भी बोलना चाहिए। ओ, हम आपको बहुत पुराना देसी दिए थे ना। आपको तो साथ खून माफ है। सॉरी तो मुझे भी बोलना चाहिए तुझे लौंडे। तो फिर अंकल बोलिए ना एक बार। उस दिन वो तू हमारे घर पे आया तो मैंने दामाद जी के वो जज्बात के फ्लो में आकर तेरी काफी इंसल्ट की, और ब्रांड भी घटिया सा दे दिया। चलो, अब जो हुआ सो तो हो गया, है ना? It's all right. एक काम करते हैं, आज शाम को सब मिलकर बैठते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी क्यों बोलेंगे सर? अंग्रेजी पिएंगे तो अंग्रेजी अपने आप निकलेगी ना। अक्का बोले, Abhi, it's always a pleasure to see your bright face in the morning. What a wonderful morning. अक्का बोले, कैसी हैं आप? बस कट रहा है जिंदगी। उका बोलते हैं आपकी भाषा में, आप खर्राटा खर्राटा खर्राटा। खर्राटा तो आपके लड्डू के भैया लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ खरामा खरामा खरामा। ऐसे ही पकड़े हैं। भैया ऐसा है कि पहले नंबर पे बल्लेबाजी मैं करूंगा, आई समझ में? सारे तू बल्लेबाजी करेगा ना, बॉलिंग मैं करूंगा, तेरे किल्ले तोड़ दूंगा। ठीक है, जल्दी रख, ये लगा, चल आ जा। ठीक है, गली में खड़ा हो जा भैया के पास। ला भैया, बोल कहाँ है? कैच कर बे। आ जा। अबे ओ, ये कोई स्टेडियम की बॉल नहीं है जो टिका के खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हो। भैया फील्डिंग कर रहा हूँ मैं, फील्डिंग में झुकना पड़ता है, सीधे खड़े होना पड़ता है। भैया सुबह सुबह क्यों चिचिया रहे हो? हैं, साइड हो जाओ ना। तो साइड क्यों हो जाओ? तुम लोग जाओ ग्राउंड में खेलने के लिए, जाओ। ग्राउंड में क्या घुइयां खेले? वहां तो पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। ये गलियां हम गरीबों का मुकद्दर हैं सेठ जी, आई समझ में? और वैसे भी ये गली किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। मलखान तो बॉलिंग फेंक। क्या है पगली, ये हंगामा? हाँ, ये किसने की ये हरकत? किस पाजी की हिम्मत हुई है? वो टिल्लू पाजे की, वो खड़ा है ना बीच में। सुबह टिल्लू और तुम तीनों सारे तुम बीच सड़क में क्रिकेट खेल रहे हो? ये तुम्हारे बाप की सड़क है? तुम्हारे बाप की सड़क है, अबे पंडित रामफल की। ज्यादा बोला साले दांत उखाड़ के तेरे हाथ में दे देंगे। Oh my God! Violence! I can't tolerate टिल्लू मलखान।
अबे ओ, टॉयलेट में हार लगा, टॉयलेट बना और दुकान उठा, निकल यहाँ से, कट ले चल। है भैया, क्यों निकल ले? आपकी दिक्कत क्या है ये बताओ पहले। दिक्कत है बेटा, दिक्कत है। ये घर भाभी जी का है, उनके पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके खिड़की हैं, शीशे हैं, दरवाजे हैं, उनके पति का थोबड़ा है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टूट गए तो क्या बगे जा रहे हैं आप? मैं एग्जाम दे रहा था जी। अच्छा फिर ठीक है। अब भरभूति जी जाने दीजिए। अभी प्लीज लेट मी हैंडल दिस, फॉर गॉड सेक्स लेट मी हैंडल। अगर यहाँ कुछ नुकसान हुआ, भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप? भैया बाप पर मत जाइयो, समझ गए ना आप? चल मारो। हम ये जो कानपुर की सड़कें है ना, ये हमारे खेल के लिए बनी है, जहाँ से हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और हमारी एक्सरसाइज से आप महानुभावों के गुर्दे लाल क्यों हो रहे हैं? गुर्दे तो हम लाल करेंगे तेरे बेटे। भभूति जी एक्शन! आप अच्छा नहीं कर रहे हो। लगा दियो। गरीबों की बददुआएं लगी हैं। दिखाओ, मारो 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 मारो। ये लो। अरे चप्पल कहाँ गई? अले छक्का दे फटका, आज हुई जाए कुछ धूम धड़ाका। भाभी जी, धूम धड़का आज सुबह हुआ था। अक्का बोले अरे भाभी जी, धूम धड़का सुबह हुआ था, कैसे लात मार के निकाला लौंडों को। क्रिकेट खेलने आए थे हमारे मोहल्ले में। लपट के मारा। क्या हुआ भाभी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज जो सुबह सुबह आप किए ना भरभूति जी, वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तो कहा है ना कि लड्डू के भैया की वजह से हम चुप रह गए। हाँ, वो कहा है ना कि क्रिकेट ना हमरा बहुत ही पसंदीदा खेल है। Really? भाभी जी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। आई एम सरप्राइज। रियली? हमको बचपन से ही ना ये खेल बहुत अच्छा लगता है। हम एक ठो भी मैच बार छोड़ते नहीं हैं। और हमको ना इनमें जो सबसे अच्छा लगता है वो लगता है वो क्षेत्र रक्षण और गेंदबाजी। वो क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? बॉलिंग और फील्डिंग। रियली? भाभी, आपका वो फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हाँ, वो जो चीते की तरह उछल कर और बाल को झपट लेता है ना, वो झपटू का नाम पता है? अमांटी न्यूट्स। भाभी जी, वो जॉन्टी रोड्स है उसका नाम, प्लीज। ऐसा ही पकड़ा है। वो हमको बहुत अच्छा लगता है। उसके सपने भी आते हैं हमको। माय गॉड भाभी जी, यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट क्रिकेट। आपने तो मुझे इन स्विंगिंग यॉर्कर डाला और मैं बोल्ड हो गया हूँ। मैं भी क्लीन बॉल कर दूं। तेरे अब्बा को बोल, तेरी माँ को करेगा। दिखता भी नहीं, मरता भी नहीं। ठीक बा, अब मैच बा पे और बात करेंगे। ऐसे क्या घुर रहे हो बे तुम लोग? हाँ? क्या हुआ सेठ जी, कोई मानसिक बीमारी हो गई क्या तुम्हें? क्यों बे? क्योंकि भैया आप पहले ना हमको खदेड़ते हो, फिर निमंत्रण देके बुलाते हो, बहुत बुरा लगता है हमको। आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लगा। एक्चुअली क्या है कि तुम लोग जाने के बाद मेरे अंदर का जो स्पोर्ट्समैन है ना, झिझोड़ा उसने बोला स्कीपर विभूति, तुमने ये क्या किया? वो मासूम बच्चे क्रिकेट खेलना चाह रहे थे, तुमने उनको डिस्करेज किया। I felt so bad. Seriously, I felt very bad. Come on, guys. I'm really sorry. Okay, I'm sorry. Let's play the game. चलो खेलते हैं. आ जाओ. Come on. वाह भैया, क्या बात कर दी। इसी बात पे ना गेम शुरू करते हैं। भाभी जी, I have a surprise for you. आ रहे हैं। हाय दिया, क्या हुआ भरभूति जी, इतना काहे चिल्ला रहे हैं? भाभी जी, come on. खेलते आइए, क्रिकेट खेलते आइए. Come on. हाँ. खेलने का मन तो हमरा भी बहुत है, लेकिन का है कि लड्डू के भैया के लिए रोटी बना रहे हैं ना, वो बना ले, उसके बाद खेलते हैं। भाभी जी, एक दो बॉल खेल जाइए, गेम का शुभारंभ कर दीजिए, फिर हम लोग खेलते रहेंगे। हमरे हाथ में आटा लगा है ना। इसका भी इंतजाम है भाभी जी। पानी ले बेटा, लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाँ, ठीक बा। भाभी जी, क्या करेंगे? बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे? हम बॉइलिंग करते हैं। भाभी जी, वो बॉलिंग होता है। सही पकड़े हैं। ठीक बा, श्योर भाभी जी। हमको बहुत पसंद है। भैया फील्डिंग कर लेते हैं हम। हाँ, करिए। कीपिंग करूंगा मैं। भाभी संभाल के। हाँ, ठीक बा। ओ, कहाँ खड़ा है तू? भैया फॉरवर्ड शॉट लगता है। हार बट तुम्हें कान के नीचे फाड़। अब खड़ा, तू खड़ा। जगह अंदर। भाभी जी,
आजा भाभी शाबाश। अब भरभूति जी फेंक रहे हैं गेंद। हाँ वाह वेल वेल भाभी जी, क्या बात है, क्या बॉलिंग है, वाह वाह वाह, क्या बात है, आउट क्या होएगा नल्ला, आउट होएगा। भाभी जी फुल टॉस देके मुंह तोड़ दो। अरे यार ये पगली ने अभी तक अरे आ गया ना यार, होश में काय थपड़ जा रहे हो? देखा ओके ऑलराइट ओके आई एम सॉरी। आ गए। क्या भभूति जी, बड़े विराट कोहली बन रहे थे आप? हाँ? नहीं नहीं लड़की भैया, अब विराट कोहली नहीं, वो रविंद्र टुटेजा। भाभी जी हिज नेम इज सर रविंद्र जडेजा। सही पकड़े हैं, उसको सर बोलते हैं। अरे क्या खाक सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। तुम तो हमारे खाना बना रही थी, हैं? फिर ये बाहर ऐसा अंट शंट गेम खेलने काहे चली गई? तिवारी जी प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप गेम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वरना मैं आपको क्या तो भैया आपको ना 3 गुनो लगान देनो पड़ेगा। साले घुइयां लगान देना पड़ेगा। साले पिछवाड़े से लात मारेंगे ना कि गेंद की तरह से तैरते हुए बाउंड्री के पार जाके गिरोगे और अंपायर कहेगा छक्का। मार लेना, लेकिन सेठ जी याद रखियो, फिर तुम लात उठाने लायक न बचोगे और डॉक्टर कहेगा आउट। साले अब भाई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता हूं। मोबाइल कहाँ है मेरा? शेम ऑन यू भैया, आप इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस वालों को बुलाओगे? डिस्गस्टिंग, आई कांट टॉयलेट। अबे टॉयलेट में आर लगा, टॉलरेट है वो, टॉलरेट कुछ भी बोलता। अरे चुप हो जाओ। इतना चिचिया कहाँ रहा है? ये पंचायत कहाँ लगाया है? अम्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। खुसरे बहुरिया, ई लो, इमा ना करवा चौथ के लिए फल फूल और सब सामग्री है, ये अंदर ले जाओ। यहाँ क्या कर रही बिटिया? ठीक बा, हम पूजा का तैयारी करते हैं। हाँ हाँ जा जा। पाए लागू। हाँ खुश रहो। अकारे नल्ले यहाँ काहे मंडराता रहता हमेशा है? Oh, Humpty Dumpty, may you fall from a high wall and never stand tall. फिकर नहीं करो, आजकल जो है हम पंडित रामफल से अंग्रेजी सीखने का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी समझ जाएंगे, इतने साल से का गिट पिटा रहे थे अंग्रेजी में। ये अलग सुर छोड़ के बैठी हुई हैं, यहाँ सारंगी बज रही है, तानपुरा बजा रही है। कारे बैल ऐसा काहे बैल के जैसा बखलाया हुआ बैठा है, हैं? अरे कहा बताए अम्मा, ये चारों ने जो है वो सड़क पे क्रिकेट खेल खेल के कोहराम मचा रखा है, और ये भभूति जी ने, इन्होंने जो है गेंद से ठीक हमारे माथे का निशाना बनाकर हमें गेंद दे मारी है। अब ये माथे की जगह अगर आंख होती तो। See you later, alligator. Okay? अरे कहाँ जा रहे हो, हैं? वो माँ, अरे हो जाए दो दो हाथ हमारे साथ भी। आप भी खेलती हैं क्रिकेट? अरे इतना साल से अब पंडित रामफल के साथ क्रिकेट का ही तो प्रैक्टिस करते आए हैं। अच्छा ये उसको क्रिकेट कहती हैं? चलो चलो यार, चलो अम्मा जी अरे यार काश आज करवा चौथ के दिन भाभी जी के दर्शन हो जाते तो बात बन जाती। बहुरिया जल्दी आ बेटिया, चांद निकल आया है। ए बैल वहाँ काहे खड़ा है? अरे मुंह काहे फूला है तुम्हारा, है? ये जो सही सलामत खड़े हो ना, ये हमारी बहुरिया के व्रत का प्रताप है।
अब जल्दी से अपना थोबड़ा ठीक कर लो, नहीं तो मार मार कर ठीक कर देंगे, बता रहे हैं।